अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका नुमाइंदा नसीम बुखारी मौजूद एक बार फिर से OW मोटर स्पोर्ट्स पे। माशाल्लाह इनके पास अच्छी कलेक्शन है। यही चीज़ हमें खींच लाती है OW मोटर स्पोर्ट्स पे, ताकि हम स्पोर्ट्स बाइक्स लवर्स को दिखा सकें उनकी मनपसंद बाइक्स। और ख़ासकर मेरी कोशिश होगी कि एक तो उमर भाई ने मुझसे वादा किया है कि बहुत अच्छा आपको गिफ्ट भी देंगे बाइक ख़रीदने पे, और दूसरा जो हमारे चैनल के रेफरेंस से हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर्स आएंगे बाइक्स लेने यहाँ पे, तो उनके साथ खसूसी शफ़क़त, खसूसी डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आए बात करते हैं हम यहाँ पे OW मोटर स्पोर्ट्स पिको रोड टाउनशिप पिंडी स्टॉप वाले उमर भाई से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं। शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए खैरियत से हैं। शुक्र जी, दुआएं आपकी। उमर भाई मैं देख रहा हूँ स्पोर्ट्स बाइक्स में मुख्तलिफ वैरायटी खड़ी है, मुख्तलिफ कैपेसिटी की बाइक्स हैं, तो मुख्तलिफ पावर्स की बाइक्स हैं। तो आप किस बाइक से हमें रिव्यू शुरू करवाने जा रहे हैं। जी बुखारी साहब, एक तो आप बड़े अरसे बाद हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए हैं और अब आपको थोड़ा सा रिव्यू करवाते हैं। हमारे पास ना अब थोड़ा सा स्टॉक कम ही रह गया हुआ है। उसमें ये है कि जो बाइक्स रह गई हुई हैं उसके अंदर कुछ यामाहा R1 का रेप्लिका है, कावासाकी निंजा के हैं और कुछ BMW के हैं। तो अभी मैं आपको ये स्टार्ट में जो बाइक खड़ी हुई है ब्लू और सिल्वर कलर की, ये इस भाई अपकमिंग में क्या आ रहा है आपके पास, थोड़ा सा देखने वालों को ये भी आइडिया हो जाएगा ना। अपकमिंग में इसी तरह की मॉडल्स आते रहते हैं, कलर्स वगैरह डिफरेंट होते हैं। अभी हमारी न्यू शिपमेंट आई है जिसके अंदर ट्रेल बाइक आई है और टेकन आई है और कुछ स्कूटर्स आए हैं, तो वो भी आपको हम उसका भी विज़िट करवाएंगे, उसको भी ज़रा देखेंगे। जी बिल्कुल, माशाल्लाह मैंने देखे हैं कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के, बहुत खूब अलग ही बड़े मुनफरद डिज़ाइंस में स्कूटर्स भी आए हैं OW मोटर स्पोर्ट्स पे। तो हमारी नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको वो भी दिखाने जा रहे हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं हार्ले डेविडसन का रेप्लिका, और उसके अलावा ड्रैगन शेप में स्कूटर, ड्रैगन शेप में ट्रेल बाइक्स और रेगुलर ट्रेल बाइक्स, बहुत कुछ है आप दोस्तों के लिए। जी बुखारी साहब, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये ब्लू और सिल्वर कलर की बाइक है, ये यामाहा R1M का रेप्लिका है। ये ओरिजिनल जो बाइक है जो इस वक्त पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है वो 1000 सीसी के अंदर इंपोर्ट हो रही है। और अगर जो आपके जो देखने वाले हैं जब वो इस बाइक को देखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो डिफरेंस कर पाएंगे कि ये ओरिजिनल है कि रेप्लिका है, जो इसकी कलर स्कीम है और जो इसकी शेप है। तो इसकी स्पेसिफिक इस मॉडल की बात कर लें तो ये 400 सीसी डुअल सिलेंडर वाटर कूल कार्बोरेटर बेस अपसाइड डाउन शॉक्स के साथ है। अच्छा, बड़ी स्मार्ट शेप में 400 सीसी, यानी जिसे पंजाबी में कहते ज़्यादा खलारा नहीं है। जी जी, तो इसके अंदर आपकी जो कॉम्पैक्ट पावर है। कॉम्पैक्ट पावर है। इसके अंदर आपको जो मेन दिखाता है जो इस बाइक में और बाकी बाइक्स में डिफरेंस क्या है, वो नंबर फर्स्ट से अगर इसके टायर से स्टार्ट करते हैं तो ये जो टायर्स हैं ये नॉर्मल बाइक से बिल्कुल डिफरेंट टायर्स होते हैं। ये हीट ग्रिप टायर्स होते हैं, इनकी ग्रिप्स वगैरह काफ़ी अच्छी होती है। फिर उसके बाद इसकी जो अगर फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करें तो इसके ऊपर अगर आप साइड से देखेंगे ना तो डुअल चैनल इसकी जो डिस्क ब्रेक लगी हुई है डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ। ये आप देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन में, ये डुअल पिस्टन कैलिपर इसका ये इंस्टॉल किया गया है जिसकी काफ़ी अच्छी जो है वो स्टॉपिंग पावर है। और इसकी जो ब्रेक्स प्लेट्स भी लगी हुई हैं वो भी काफ़ी बड़ी और काफ़ी हैवी ड्यूटी इसके अंदर इंस्टॉल की गई हैं। फिर सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर है, इसके अंदर जो शॉक्स लगे हुए हैं, अगर जो आप देखें गोल्डन से कलर के इसके अंदर जो शॉक्स हैं वो अपसाइड डाउन शॉक्स हैं, यानी कि ये जो शॉक्स हैं इनको आप इजीली हार्ड एंड सॉफ्ट इनको आप कर सकते हैं, इनका फंक्शन ऊपर से है। और अगर आप उमर भाई ये जो हार्ड एंड सॉफ्ट ऑप्शन होती है तो ये बाकायदा इफेक्टिव भी होती है या सिर्फ ये कहने की हद तक है। जी आपको मैं अगर आप थोड़ा सा कहें तो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि इसके यहाँ पर ना ये लिखा हुआ है यहाँ पे ना ये H है और ये S है, ठीक है। अब ये जो इसका जो मिड में जो इसके ये है, अगर आप इसको H की तरफ ज़्यादा टर्न करेंगे तो H की तरफ ज़्यादा टर्न करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा। और अगर में किस सरफेस पे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, यानी प्लेन पे या जंपों पे। जो हार्ड होती है ना वो प्लेन पे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, और जो S है वो आप ऐसी जगह पे जो अनइवन जगह है वहाँ पर बाइक जो है ना वो इजीली जो है ना वो बम्प अप ऊपर नीचे ऊंचे नीचे रास्तों पे S की तरफ कर लें, सॉफ्ट की तरफ कर लें, वो सॉफ्ट हो जाती है। तो अभी आपको है ना वीडियो में भी आपको दिखाएंगे कि ये किस में होता है। अभी वो मैं कहता हूँ उसको, तो आपको ना हार्ड भी करके दिखाता है और सॉफ्ट करके भी दिखाता है। अभी उसके आगे चलते हैं तो इसके अंदर ये जो इसका ये सारा लगा हुआ है ये एल्यूमिनियम जो है ना वो इसका ये हैंडल बार है, बड़ी प्रीमियम लुक आ रही है।
जी काफ़ी प्रीमियम लुक है। ये एल्युमिनियम का सारा इसके अंदर बना हुआ है। फिर इसके अंदर इसकी जो ग्रिप्स की बात कर लेते हैं, तो जो इसकी ग्रिप्स हैं वो भी कस्टमाइज ग्रिप्स इसके अंदर इंस्टॉल की गई हैं। और अगर इस साइड पे आ जाते हैं तो यहाँ पर भी इसका ये जो सारा सिस्टम है उसके अंदर ये पार्किंग है, और इसके अंदर ये हाई बीम, लो बीम है, ये हॉर्न है, इंडिकेटर, सारी चीज़ें हैं। जो सबसे इफेक्टिव चीज़ इस मॉडल के अंदर है वो इसका डिस्प्ले है। अगर आपको मैं इसका डिस्प्ले ऑन करके दिखाता हूँ तो आपको एक अच्छी बाइक की जो है ना वो एक लुक आती है, जो एक बंदे को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बिल्कुल जो इसका है वो बिल्कुल इसी तरह ही है जिस ना ओरिजिनल बाइक का होता है। फिर इसके इंडिकेटर्स की तरफ आ जाते हैं, तो इसके इंडिकेटर्स के तो उमर भाई सॉरी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे इस डिजिटल मीटर से? ये जो डिजिटल मीटर है इसके अंदर आपको मिलती है, एक तो ऊपर आरपीएम की आपको मिल जाती है ऑप्शन। उसके अलावा आपको ये जो एन लिखा हुआ है यहाँ पर गियर की, यहाँ पर ये जो गियर वगैरह का आता है। फिर इसके अंदर इसकी स्पीड कितनी है वो आ जाती है। फिर नीचे उसका है कि ट्रिप ए है, ट्रिप बी है, कितनी चल रही है, क्या है, फिर टाइम वगैरह, वो सारी चीज़ें इसकी आ जाती हैं। और जो सारा इसका जो कंट्रोल है वो यहाँ से इसका सारा ये बटन लगा हुआ है, यहाँ से आप सारी चीज़ें इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसके साइड मिरर की बात कर लें तो इसके साइड मिरर के अंदर आप देख रहे होंगे कि इसके साइड मिरर के अंदर भी जो सा है वो लाइट ऑन होती है, और इसके जो बाहर वाली साइड है उस पर भी इसकी लाइट जो सा है ना वो भी ऑन होती है, जो एक बाइक को एक बड़ी अच्छी लुक देती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी अगर ओवरऑल बॉडी की डिज़ाइन की बात की जाए तो बड़ा इसका ना वो एक डायनामेटिक इसका वो एक स्टाइल है जो एक देखने वाले को अपनी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट करती है ये बाइक। तो बड़ी बात यह है कि ये पाकिस्तान में ना ये भी 222 के अंदर ही जो सा है वो पाकिस्तान में आया है, और काफ़ी सिलेक्टिव मॉडल है। ये इतना आम मॉडल नहीं है, ये काफ़ी सिलेक्टिव शोरूम्स के अंदर ये इसकी अवेलेबिलिटी है। और सबसे बड़ी बात ये है इसके हेडलैम्प्स मैं देख रहा हूँ ज़रा नीचे की तरफ हैं, रोड पे अच्छे ही आपको व्यू देते होंगे। ये अगर वो भी आपको ऑन करके दिखाएं तो वो भी है। इसके अंदर काफ़ी जो ओरिजिनल बाइक है उसकी सेम एज इट इज़ बने हुए हैं, तो सेम उसी को कॉपी करके इन्होंने सेम एज इट इज़ बनाया। जो आपको मैंने पहले बताया था कि इस बाइक के कि इसको देख खड़े होके कोई देखे ना तो कोई इसको जज नहीं कर सकता कि ओरिजिनल बाइक है कि ये बाइक जो सा है वो रेप्लिका है। ये बहुत कम मॉडल ऐसे चाइना के अंदर ऐसे आए हैं जिनके अंदर ये है कि वो ओरिजिनल लगते हैं और बिल्कुल डिटो रेप्लिका होते हैं। उसमें से ये मॉडल भी है। अगर मैं इसको आपके इसके पीछे स्विंग आर्म की तरफ लेकर चलता हूँ तो इसका जो पिछला स्विंग आर्म भी जो सा है, जो आपको कैमरामैन दिखा रहा है, ये भी एलुमिनियम का स्विंग आर्म है। वो आयरन वगैरह या नॉर्मल ब्लैक से कलर का आता है, ये उसना का स्विंग आर्म नहीं बना हुआ। और इसके अंदर जो एग्जॉस्ट इसके अंदर हमने जो इंस्टॉल किया है वो एससी का इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना काफ़ी शोरूम्स वाले हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं एससी का या कोई भी और लगाने का, तो हम इतना नहीं, हम आप जो सा मर्ज़ी पसंद करें वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बाइक की प्राइस के अंदर ही जो सा है वो आपको शामिल करके उसको देंगे। और इसकी बैक साइड पे अगर आप जाएं तो बैक जो इसकी डिस्क ब्रेक है वो भी सिंगल डिस्क ब्रेक है, वो सिंगल कैलिपर के साथ है, वो भी काफ़ी अच्छी पावरफुल इसकी स्टॉपिंग पावर देती है। और इसकी अगर टेल की बात की जाए तो टेल भी इसकी बहुत ही खूबसूरत है। और अगर बैक लाइट की बात की जाए तो बैक लाइट भी इसकी काफ़ी अच्छी, इंडिकेटर्स में देख रहा हूँ 360 है। जी, और इंडिकेटर भी 360 भी हैं और काफ़ी स्मार्ट सी लुक देते हैं। 360 एंगल देते हैं, स्मार्ट लुक भी देते हैं, चारों तरफ से ऊपर नीचे हर साइड से नज़र आते हैं। तो ओवरऑल ये बाइक की जो सा है ना A to Z वो काफ़ी डायनामेटिक, बड़ी अच्छी, बड़ी स्मार्ट सी लुक है और इसकी काफ़ी डिमांड है। इस बाइक की जो आप लुक देखेंगे ना वो काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अच्छी है, और इसकी डिमांड भी काफ़ी है। और हमारे पास ये सिर्फ ये आखिरी पीस ही बचा है 400 सीसी के अंदर R1 का ना। इसके अंदर जो 400 सीसी कैटेगरी के अंदर ये आखिरी है। तो ये है कि जो आपकी वीडियो देख रहा हो अगर वो इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब आगे जो नई आ रहे हैं उनके अंदर क्योंकि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा अप हो रही हैं, तो ये पुराने स्टॉक में हमारे पास थी, तो इसलिए ये है कि कोई कस्टमर इसको लेना चाहे तो उसके बाद काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब इसकी अब मैं आपको साउंड चेक करवा देता हूँ। तो इसकी प्राइस ही बता देना बॉस जी। इसकी जो प्राइस हम आस्किंग कर रहे हैं वो 875 है, 8,75,000 हम इसकी प्राइस आस्किंग कर रहे हैं। बाकी जो भी आपकी चैनल से आएगा उसको एक हेलमेट, ग्लव्स और साथ में अच्छा उसको ना एक डिस्काउंट जो सा है वो हम ऑफ़र करेंगे, लेकिन आपका जो सा चैनल का उसने रेफरेंस देना ज़रूरी है। बिल्कुल जी, आपने सब्सक्राइब किया हुआ दिखाना है कि किया हुआ है जी। तो अब आपको जो सा है वो अब इसकी साउंड चेक करवा देते। बिल्कुल जी। तो आए दोस्तों ज़रा साउंड सुनते हैं 400 सीसी R1 रेप्लिका स्पोर्ट्स बाइक का।
जी तो दोस्तों बहुत तफसील के साथ उमर साहब ने इसके हमें स्पेक्स बताए, डिटेल्स बताई, बाइक का साउंड सुनवाया। कीमत एक बार फिर से जान लेते हैं। जी बुखारी साहब, इसकी जो कीमत हम आस्किंग कर रहे हैं वो 875 है। लेकिन मैं जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपके जो चैनल से आएगा और जो रेफ़र करेगा उसको हम इसमें स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे, और साथ इसके हेलमेट और साथ ग्लव्स वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ दी जाएगी। तालियां तालियां, ये ग्लव्स और हेलमेट के लिए हैं। तो भाई डिस्काउंट तो पता है ना उमर साहब कितना करते हैं। तो उमर भाई मैं देख रहा हूँ आपके पास माशाल्लाह काफ़ी कलेक्शन और भी है, तो इनका भी तो बताएं ना। ये स्पोर्ट्स बाइक्स में मैंने उसका करवाया था, ये R1 के अंदर ही 250 सीसी है और सारी स्पेक्स इसी उसी तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कम है। जैसे इसमें अपसाइड डाउन शॉक्स नहीं है, इसके अंदर एलुमिनियम स्विंग आर्म नहीं है, और बाकी ये सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड बाइक है। और प्राइस का अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 6,50,000 इसकी R1 के अंदर जो मॉडल है उसकी प्राइस है। बाकी इसके अंदर भी जो मिरर्स लगे हुए हैं सारे, ये कितने सीसी है? ये 250 सीसी है, 250 सीसी है और 6,50,000 इसकी डिमांड है। ये भी है। हम एक्स्ट्रा फुटेज नहीं लेते, यानी जहाँ जो डिफरेंस है इस बाइक जो हमने डेमो आपने डिटेल में दिया, इस डेमो से जो डिफरेंस हो वो बताते जाइएगा भाई। उस बाइक में इस बाइक में जो फंक्शंस का फ़र्क है, नंबर एक ये कि वो 400 थी, ये 250 सीसी है, सिंगल सिलेंडर है, एयर कूल्ड है, इसमें अपसाइड डाउन शॉक्स इसके अंदर नहीं लगे हुए, और इसके अंदर एलुमिनियम स्विंग आर्म नहीं लगा हुआ, और इसकी जो ब्रेक्स हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। उसकी ब्रेक्स में कैलिपर में डिफरेंस है। बाकी जो बॉडी वाइज बिल्कुल सेम है। इंजन इसके अंदर 250 सीसी सिंगल सिलेंडर का लगा हुआ है, TFT डिस्प्ले इसके अंदर भी वही लगा हुआ है, और इसका भी हैंडल जो सा है वो एलुमिनियम बार वाला ही इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। बाकी जो बॉडी वाइज जो सारी चीज़ें हैं वो सारी इसकी वही हैं जो 400 के अंदर थी। बस वो जो 400 है वो लोग साउंड की वजह से लेते हैं कि उसमें साउंड और ये चीज़ें हैं। ये जिसमें खाली स्पोर्ट्स लुक बस लुक चाहिए और साउंड का इतना ना हो, तो वो 250 सीसी सिंगल सिलेंडर भी ले लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक। तो कीमत फिर से बता दें जी। कीमत इसकी जो सी है वो 6,50,000 है, 6,50,000 है। और अगर कोई कस्टमर आपके रेफरेंस से आएगा उसको इंशाल्लाह हम अच्छा डिस्काउंट देंगे। तो उमर भाई बहुत शुक्रिया, आप ये मान देते हैं हमें। तो जो आपने गिफ्ट का जिक्र किया, तो इन सब स्पोर्ट्स बाइक के साथ है जी। जो भी कस्टमर आपके रेफरेंस से आएगा वो उसको हम जो सा है ये गिफ्ट जो सा है फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, लेकिन ये नहीं है खाली गिफ्ट दे देंगे, बल्कि गिफ्ट के साथ साथ अच्छा डिस्काउंट भी देंगे। डिस्काउंट ज़्यादा मैटर करता है, बिल्कुल जी। दोस्तों इसके बाद हमारे पास ब्लैक और पैरेट कलर के खूबसूरत कॉम्बिनेशन में, खासकर अलॉय व्हील्स, इसके अलॉय रिम्स बड़े ज़बरदस्त कलर कॉम्बिनेशन है, पैरेट कलर में बड़ी लुक दे रहे हैं। तो इसके जानते हैं कि क्या जो डिफरेंट है पहली बाइक से वो बताएं, प्राइस बताएं और स्पेक्स बताएं सर इसके। जी बुखारी साहब, ये कावासाकी जो निंजा है जो काफ़ी आम मॉडल है, हर एक के पास ये अवेलेबल होता है और काफ़ी इसका जाना भी जाता है। तो ये उसी का रेप्लिका है हमारे पास। डिफरेंट जो आगे खड़े हुए हैं ये उसी के रेप्लिका के अंदर अवेलेबल हैं। ये ब्लैक एंड येलो कम्बिनेशन के साथ बना हुआ है, काफ़ी स्पोर्टी लुक के अंदर है। इसके अंदर जो मेन चीज़ जो स्पेसिफिक जो आप मॉडल देख रहे हैं, ये 250 सीसी सिंगल सिलेंडर ये बाइक है, और इसके अंदर जो चीज़ लगी हुई है जो बाकी बाइक्स के अंदर बाकी लोगों के पास जो है उसके अंदर नहीं लगी हुई। जो इसका मीटर है वो इसका TFT डिस्प्ले वाला है, ये 22 मॉडल के अंदर आया है। नंबर एक चीज़ तो ये इसके अंदर डिफरेंस है, और सेकंड थिंग ये इसके अंदर ये मोबाइल होल्डर प्लस USB ये इसके अंदर बिल्टन है। फिर उसके अलावा जो ये ग्रिप्स जो सी हैं ये चेंज की गई हैं इसकी। उसके अलावा ये हैंडल बार की और ये जो है ये चीज़ें हैं ये भी इसके अंदर कस्टमाइज इसके अंदर इंस्टॉल की गई हैं। सबसे मेन इसकी जो आगे लाइट्स हैं वो आप देखेंगे वो प्रोजेक्टर हेडलाइट से अलावा रेड कलर की, जो आपको मैं इसके करके दिखाता हूँ। तो अगर इसको कम करें तो इस तरह की ये लुक देता है। तो काफ़ी इसके अंदर है। बाकी इसके अंदर ये डिपर वगैरह की भी ऑप्शन इसके अंदर है। बाकी ओवरऑल इसकी जो काफ़ी रिव्यूज़ इसकी बाइक्स के चैनल्स के ऊपर आते रहते हैं, तो बस इसका आपको शॉर्ट ही रिव्यू है कि दे देता हूँ कि ये 250 सीसी सिंगल सिलेंडर के अंदर एयर कूल्ड है, और इसकी जो प्राइस हम आस्किंग कर रहे हैं वो 5,75,000 इसकी हम आस्किंग कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास जो कलर अवेलेबल है, एक ये कलर अवेलेबल है, इसके अलावा एक ब्लैक कलर के अंदर हमारे पास कलर अवेलेबल है। और बाकी ओवरऑल इसके अंदर भी वो डुअल डिस्क आगे है, सिंगल डिस्क पीछे है, और 110 का टायर आगे लगा हुआ है और 150 का इसके बैक पे लगा हुआ है। और ओवरऑल आपके सामने बाकी 6 गियर होते हैं, रिटर्न शिफ्ट के साथ है, और इसमें भी जोंक्शन का इंजन है, 250 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड। बहुत शुक्रिया उमर भाई, बहुत डिटेल से आपने इसका भी बताया। तो स्पेक्स बताए।
तो ये माइलेज कितनी देती होगी लीटर में, जो 250 सीसी हैं जो बाइक्स? ये असल में इसका जो मेन जो कार्बोरेटर ये सारी चीज़ें हैं ना, वो 125 वाली ही इसके अंदर लगी हुई हैं। तो ओवरऑल इसकी जो एवरेज है ना, वो रफली तकरीबन 30 से 35 की ये एवरेज इतनी ये बाइक आराम से दे लेती है। कोई रफ चलाए तो 30 तक भी आ जाती है, वरना 30 से 35 तक चली जाती है। बस बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको, आप कोई खामी भी हो अगर किसी बाइक में, लास्ट टाइम आपने उसका रिव्यू करवाया था हमें हाई स्पीड इन्फिनिटी 150 का, तो उसमें जो एक आध खामी थी जो कोई नहीं बताता बल्कि छुपाता है, हमारे देखने वाले भी जानते हैं कि आपने वो भी बताई, इसलिए मानना पड़ेगा कि आप जो माइलेज बता रहे हैं ये भी ठीक होगी। जी जी, माइलेज ये इतनी ही करती है। बाकी जो एक लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये रीसेल के हवाले से कि यार ये रीसेल हो जाती हैं या नहीं होती हैं, या इसके वो क्या नाम है पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, या इन चीज़ों का लोग मेन कंसर्न करते हैं। तो उसका ये बात है कि पार्ट्स वगैरह इनके हमारे पास 100% अवेलेबल होते हैं, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी जो रही बात रीसेल की, तो रीसेल के अंदर हम खुद भी परचेज़ कर लेते हैं। उसमें आपको ये ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ सेल किया उसके बाद हम कोई नहीं करते। साथ हम वारंटी देते हैं, 6 मंथ्स की देते हैं या 3000 किलोमीटर की, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। ये मैकेनिकल पार्ट्स की होगी? नहीं, हम कंप्लीट बाइक ही देते हैं। हम मैकेनिकल पार्ट्स हो गए, इलेक्ट्रिकल, इवन इलेक्ट्रिकल का भी हम दे देते हैं, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिर्फ मीटर के अलावा और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कस्टमर के एंड से कम ही इशू आता है, वरना बाइक के अंदर कभी इशू हो तो वो तभी आता है और शुरू में ही आ जाता है। वरना कस्टमर पानी से धोएं या कुछ करें ना तो मीटर इसका बस ख़राब होता है, तो उसके वजह से कस्टमर को भी पता होता है कि मैंने ये गलती की है, तो वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। वरना अदरवाइज़ में इलेक्ट्रिकल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बंदा के वो कोई जल्दी ख़राब हो जाती है। लेकिन यह है कि हम कोई कई कस्टमर हमारे पास ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रिकली भी कोई इशू कहते हैं, हम उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको करके देते हैं, क्योंकि कस्टमर ने इतनी महंगी बाइक ली होती है, तो वो कोई भी किस्म का भी इशू हो हम उसको रिजॉल्व कर देते हैं और अंडर वारंटी करके देते हैं। कोई ऐसा नहीं करते कि हम जो सा है उससे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। बिल्कुल ठीक। बाकी जो चीज़ है वो आपको ना रीसेल की इतनी कोई टेंशन है, रीसेल भी हम कर लेते हैं, पार्ट्स की भी है, आफ्टर से सर्विस कोई भी चीज़ हो, सारी चीज़ें अंडर वन रूफ आपको करनी है। यानी बाइक आप परचेज़ करें और जब तक आपने सेल नहीं करनी है आप यहाँ पर ही आके सब कुछ कराएं, कोई बगैर किसी चीज़ के। मेंटेनेंस वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है? जी, मेंटेनेंस वगैरह भी, पार्ट्स वगैरह भी, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग जो सा है ना, वो इन बाइक्स की हमारे हम खुद करते हैं सारा कुछ। हमारे पास मैकेनिक वगैरह सब अवेलेबल हैं और सारी चीज़ें हम इनकी करके देते हैं। सेल भी है, सर्विस भी है और आफ्टर सेल परचेज भी है? जी जी, सब कुछ। और सबसे बड़ी बात कई कस्टमर का ये भी आता है कि कई लोग ये कहते हैं कि यार ये चाइनीज़ बाइक है, ये जल्दी ख़राब हो जाती है, ये इतना है, ये इतना है। बाइक आपको भी असल में जो कस्टमर्स ये बाइक्स लेते हैं ना, उनका मेन कंसर्न ये होता है कि हमने बस बाइक लेनी है। वो थोड़ा सा ना टेक्निकली जो चीज़ों से है ना, वो थोड़े से अनएजुकेटेड होते हैं। उस टेक्निकली लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। टेक्निकली लिहाज से कि उनको टाइम पे ऑयल चेंज नहीं करते, या बाइक को पहले गियर पे ही फुल भगाना है, या वो असल में इसको 1000 सीसी की तरह समझ के इसको करते हैं। तो टेक्निकली जो चीज़ों को अगर आप हैंडल करते हैं, जो कस्टमर वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते। जो टेक्निकली चीज़ों को नहीं करते, बस ले ली बाइक, उसको रफली यूज़ किया, सब कुछ किया, तो फिर बाइक है वो चाइनीज़ हो या रेप्लिका हो या ओरिजिनल हो, वो हर बाइक जो सा है ना वो आपको तंग करेगी। तो इसीलिए टेक्निकली जो सा है ना वो चीज़ों को जब लें तो उसको पहले थोड़ा सा उसको गाइडेंस लें, थोड़ा सा उसको समझें और उसको उसी तरह यूज़ करें, तो कभी बाइक आपको किसी भी लिहाज से तंग नहीं करेगी। आला, ज़बरदस्त ही। बाकी इसके अंदर हमारे पास एक जो और मॉडल है वो भी कावासाकी निंजा के अंदर अवेलेबल है। ये 400 सीसी है, डुअल सिलेंडर है, वाटर कूल है, कार्बोरेटर बेस है। तो कलर स्कीम हमारे पास जो अवेलेबल है वो ब्लैक कलर के अंदर ही अवेलेबल है, जो आप देख रहे हैं। डिजिटल मीटर सेम है इनके? ये डिजिटल नहीं, इसके अंदर TFT डिस्प्ले, डिजिटल तो इसका दूसरा आता है ना, कंप्लीट जो आपको मैंने 250 में दिखाया ना स्टार्ट करके, वही डिस्प्ले इसके अंदर आता है। बाकी इसकी स्पेक्स उसी तरह ही हैं जो सारी मैंने आपको बताई हैं। तो लेकिन कुछ कस्टमर्स आके ना एक ये बात करते हैं कि कुछ शोरूम वाले उनको ये बताते हैं कि जो डुअल सिलेंडर वाटर कूल है वो जल्दी गर्म हो जाती है। लेकिन कस्टमर को वही मैंने बताया कि टेक्निकली एजुकेटेड हो ना, तो वो चीज़ों को समझता है कि सबसे जो टॉप रैंकिंग के अंदर जो अच्छा सिस्टम है ना वो वाटर कूल सिस्टम है, कि रेडिएटर लगा होता है, पंखा लगा होता है, कूलेंट डला होता है। तो सबसे बेस्ट जो अच्छा तरीका है वो वाटर कूल का होता है इंजन को ठंडा करने के लिए। फिर उसके बाद जो सेकंड आता है वो ऑयल कूल सिस्टम आता है। फिर जो नंबर 3 है वो एयर कूल्ड आता है, कि हवा जितनी तेज़ आप चलाएंगे हवा इंजन के ऊपर डायरेक्ट आएगी और बाइक ठंडी होगी। तो कुछ कस्टमर्स को, कुछ शॉप्स वाले वो इस तरह से करते हैं कि रेडिएटर आगे लगा हुआ है तो बाइक गर्म हो जाती है, ये इस तरह हो जाता है। तो जो टेक्निकली कस्टमर समझने वाला होता है वो इन चीज़ों को खुद समझ जाता है। अब क्योंकि हर एक ने सेल करनी है, अब उसके पास बंदे के पास अगर अवेलेबल नहीं है डुअल सिलेंडर या वाटर कूल नहीं है अवेलेबल, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ ही ख़राब है। अगर चीज़ हमारे पास नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उसको कहेंगे ये चीज़ आप नेट पे देखें, यूट्यूब पे सर्च करें,
तो टेक्निकली वाटर कूल डुअल सिलेंडर के लिए सबसे बेस्ट सिस्टम है। तो इसलिए हमारे पास जितनी भी डुअल सिलेंडर बाइक्स आती हैं हम उसको वाटर कूल में ही लेकर आते हैं, क्योंकि वाटर कूल एक्स्ट्रा उसके पे करना पड़ता है, उसका महंगा होता है। तो कोई शोरूम वाले डुअल सिलेंडर भी एयर कूल के अंदर ले आते हैं, तो वो चीज़ जो है ना वो जल्दी ख़राब हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। इसलिए हमारे पास जो है ये हमारे पास जितनी भी डुअल सिलेंडर हैं वो 400 सीसी हैं, डुअल सिलेंडर हैं, वाटर कूल हैं। और जो प्राइस इसकी हम जो आस्किंग कर रहे हैं वो 8 लाख इसकी हम आस्किंग कर रहे हैं। और बाकी इसके अंदर भी वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स सारी चीज़ें इसके अंदर भी इंस्टॉल हुई हुई हैं। जी उमर भाई, इसके बाद कौन सी बाइक दिखा रहे हैं आप? इसके बाद आगे वही कावासाकी निंजा ही है जो आपको पहले बताया था, 250 सिंगल सिलेंडर, वो 575 सिंगल सिलेंडर की है। और जो 400 सीसी है उसकी डुअल सिलेंडर वाटर कूल है वो 875 की है। उसके बाद हमारे पास BMW के अंदर है, उसके अंदर सारे स्पेक्स जो से हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टॉक के अंदर जो है वो BMW के 1-2 यूनिट अवेलेबल हैं। 400 सीसी के अंदर है, उसमें वाइट कलर अवेलेबल है और रेड वाइन कलर अवेलेबल है। उसके अंदर भी TFT डिस्प्ले और अपसाइड डाउन शॉक्स और इसमें काफ़ी चीज़ें उसके अंदर भी हैं। तो वो भी R1 की तरह ही है। और उसकी जो प्राइस हम आस्किंग कर रहे हैं वो 8,75,000 आस्किंग कर रहे हैं, वो भी कार्बोरेटर बेस के अंदर हमारे डाउन में खड़े हैं। जी वो 8,75,000 है। और वो कोई कस्टमर करे तो हम इंशाल्लाह उसको अवेलेबल कर देंगे। भाई बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल के साथ हमें इनके स्पेक्स बताए और जो हम गलतियां करते हैं स्पोर्ट्स बाइक्स लेके उससे आगाह किया। तो अब अपना मोबाइल नंबर बताएं, थोड़ा लोकेशन बताएं हमारे देखने वालों को। ये भाई साहब हमारा जो एक तो लोकेशन है कि फेसबुक पेज पे भी हमारी लोकेशन आती है, OW मोटर्स के नाम से ही फेसबुक पेज है। और बाकी जो फिज़िकली अगर आप जानना चाहते हैं, लाहौर के अंदर हमारा शोरूम है और ये मेन आता है पीको रोड टाउनशिप। अगर जिना हॉस्पिटल से आप आते हैं ना तो मेन वही रोड आती है पीको रोड की तरफ, और पिंडी स्टॉप के ऊपर है। मॉडल टाउन लिंक रोड के साथ भी आप कह सकते हैं। और अगर कोई लोग कोट लखपत की तरफ से आता है तो कोट लखपत के हिसाब से पिंडी स्टॉप जो है मेन जगह फेमस है, उसके ऊपर ही आप जो है ना आके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वो बाहर ही आपको शोरूम नज़र आ जाता है। और फ़ोन नंबर मैं आपको बता दूँ तो फ़ोन नंबर है 0322203399। ये फ़ोन नंबर है ऑफिशियली। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मौजूद हैं OW मोटर स्पोर्ट्स पे। आप ना सिर्फ यहाँ से नई स्पोर्ट्स बाइक परचेज़ कर सकते हैं बल्कि मेंटेनेंस का भी टोटल वर्कशॉप वगैरह भी यहाँ मौजूद है। आप अपने बाइक की मेंटेनेंस भी यहाँ से करवा सकते हैं। उसके अलावा वारंटी क्या मिलती है वो भी आपको बता दिया। और सबसे अहम कि अगर आप अपना शौक़ पूरा करके सेल करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ सेल पॉइंट भी एक तरह से कह सकते हैं आपकी बाइक का है। आप अपनी स्पोर्ट्स बाइक सेल भी कर सकते हैं यहाँ पे आके। इसके साथ ही अब हम चाहते हैं इजाज़त। वही रिक्वेस्ट है कि आजकल हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई, बहुत सारे पाकिस्तानी भाई हमारे बहुत प्रॉब्लम में हैं, सैलाब की वजह से बेआसरा और घर बार से महरूम हैं। तो मुसलमान एक जिस्म की मानद होते हैं, तो जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ़ में हो तो सारा जिस्म महसूस करता है। ऐसे हमें भी अपने मुसलमान भाइयों के दुख दर्द को महसूस करना चाहिए। जितनी हो सकता है दिल खोल के उनको उन ज़रियों से इमदाद भेजनी चाहिए कि उन तक पहुंच भी सके। दुआओं में रखें याद। रहें शादोबाद। कैमरामैन गाजी वसीम के साथ नसीम बुखारी, यूज्ड बाइक्स ऑन PTN, लाहौर, OW मोटर स्पोर्ट्स टाउनशिप। अल्लाह हाफिज़।